हर इंसान की बॉडी एक खुली किताब है, बस आपको पता होना चाहिए कि उसे पढ़ना कैसे है। क्योंकि जब भी आप किसी रूम में एंटर करते हो तो लोग सबसे पहले क्या नोटिस करते हैं, आपके एक शब्द बोलने से भी पहले आपकी बॉडी लैंग्वेज। जब भी आप रूम में एंटर करते हो तो आपके चलने से लेकर आपके बोलने तक का तरीका ये डिसाइड करता है कि आपको रिस्पेक्ट देनी है या इग्नोर करना है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम हाई कॉन्फिडेंट और हाई स्टेटस लोगों की एग्जैक्ट हर एक पावरफुल बॉडी लैंग्वेज डिकोड करने वाले हैं, जिसे यूज करके आप भी इजीली एक पावरफुल और कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज बिल्ड कर सकते हो, ताकि आगे से कोई भी आपको इग्नोर नहीं कर पाए। इसीलिए कमेंट में लिखो बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि आज से आपकी बॉडी लैंग्वेज बदलने वाली है। स्टेप नंबर 1, वॉकिंग विद कॉन्फिडेंस। बॉडी लैंग्वेज का सबसे पहला इंप्रेशन तुम्हारी वॉक से बनता है। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि सांप को जब भी लोगों को डराना होता है तो वो अपना फन निकाल लेता है, ताकि वह खुद को बड़ा एंड कॉन्फिडेंट दिखा सके। इसी तरह एक अल्फा मैन भी कॉन्फिडेंट इंसान बन के रहता है। इसलिए एक्टिंग स्कूल्स में सबसे पहले हमें यह सिखाया जाता है कि वॉक कैसे करनी है। इसीलिए वॉक करते वक्त इन पॉइंट्स को हमेशा ध्यान में रखो। फर्स्ट, स्ट्रेट पोस्चर। जब भी वॉक करो तो अपना बैक सीधा रखो, शोल्डर्स रिलैक्स रखो और चेस्ट थोड़ा ओपन रखो, बिकॉज ये इंस्टेंटली तुम्हें कॉन्फिडेंट दिखाता है। सेकंड, हमेशा सामने देखो, नीचे घूर के चलना तुम्हें इसीलिए आई लाइन ऊपर रखने से तुम पावरफुल और अवेयर लगते हो। तुम अपने आर्म्स और शोल्डर्स को बिल्कुल टाइट रखकर चलोगे तो तुम वीक और नर्वस लगोगे, इसीलिए अपने हैंड्स को नेचुरली स्विंग होने दो। थर्ड, वॉकिंग स्पीड। ना इतना फास्ट दौड़ो और ना ही इतना धीरे चलो। अपने अंदर दोनों का बैलेंस रखो, जो दिखाए कि तुम अपने कंट्रोल में हो। जब तुम स्ट्रेट पोस्चर, रिलैक्स शोल्डर्स, आई कांटेक्ट और नेचुरल रिदम के साथ वॉक करते हो तो बिना एक शब्द बोले ही लोग तुम्हें रिस्पेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं वह मिस्टेक जो तुम्हें अवॉइड करनी चाहिए। फर्स्ट मिस्टेक, झुक कर चलना। जब तुम्हारे बैक शोल्डर्स गिरे हुए होते हैं तो क्लियर मैसेज जाता है कि तुम्हें खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है। सेकंड मिस्टेक, हैंड्स इन पॉकेट। सोचो तुम किसी लड़की के पास जा रहे हो और तुम्हारे दोनों हाथ पॉकेट में हैं, तो उसके नजर में तुम नर्वस और वीक लगोगे। ये कभी कभी कैजुअल लगता है, लेकिन ज्यादातर सिचुएशन में यह तुम्हें डिफेंसिव दिखाता है। थर्ड मिस्टेक, ओवर मूवमेंट। कुछ लोग वॉक में अननेसेसरी हाथ हिलाते हैं या ओवर स्टाइलिश बनने की कोशिश करते हैं, जिसमें प्रॉब्लम यह है कि ओवर एक्टिंग तुम्हारा नेचुरल कॉन्फिडेंस खत्म कर देती है। स्टेप नंबर 2, स्टैंडिंग। आपकी बॉडी का 40 से 50% हिस्सा आपके पैरों का होता है, इसलिए आप कैसे चलते हैं, कैसे खड़े रहते हैं, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। जैसे अगर आप किसी के सामने अपना हैंड क्रॉस करके और बिल्कुल अटेंशन मोड में खड़े हो जाते हो तो ये एक वीक और हम्बल पोजीशन होती है। और बहुत सारे लोग हर जगह बिना वजह अपना मोबाइल निकालकर स्वाइप करने लगते हैं, जो उन्हें और भी भ्रमित और दिखाता है। लेकिन अगर तुम दूसरों के सामने पावरफुल दिखना चाहते हो तो अपने हाथ और पैर ऐसे रखो जैसे तुम एक बॉस हो, और इसके लिए कुछ सिंपल तरीके भी हैं। फर्स्ट, वेट डिस्ट्रीब्यूशन। हमेशा अपना वेट दोनों पैरों पर इक्वल रखो। अगर तुम एक ही पैर पर ज्यादा वेट डालकर खड़े होगे तो तुम आलसी लगोगे। अगर तुम बैलेंस होकर खड़े रहोगे तो तुम स्ट्रांग दिखोगे। सेकंड, ओपन चेस्ट। आपके रिलैक्स शोल्डर स्टैंडिंग का सबसे बड़ा सिग्नल होता है। जब चेस्ट थोड़ा ओपन हो और शोल्डर्स रिलैक्स हो तो तुम पावरफुल दिखोगे। थर्ड, स्टेबल हैंड्स पोजीशन। लोग अक्सर खड़े होते वक्त कंफ्यूज हो जाते हैं कि अपने हाथों को कैसे रखें। तुम्हें बस अपने हाथों को नेचुरल रखना है। अपने हाथ को पॉकेट में डालना ये तुम्हें नर्वस दिखाता है। फोर्थ, हेड पोजीशन। अपने हेड को थोड़ा न्यूट्रल टिल्ट के साथ ज्यादा नीचे करना तुम्हें हम्बल दिखाता है, और ज्यादा ऊपर हेड रखना तुम्हें ठोस दिखाता है। अब बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक की। नंबर 1, क्रॉस्ड आर्म्स। यह सबसे कॉमन गलती है। जब तुम अपने आर्म्स को क्रॉस करके खड़े होते हो तो तुम अपने कंफर्ट जोन में लगते हो। ग्रुप कन्वर्सेशंस में ये तुम्हें डिफेंसिव दिखाता है। नंबर 2, लीन ऑन वॉल्स और ऑब्जेक्ट्स। किसी चेयर पर लीन करना तुम्हें कैजुअल और केयरलेस दिखाता है। हमेशा याद रखो, बैलेंस, स्टैंड्स, ओपन पोस्चर और काम स्टिलनेस तुम्हें ऑटोमेटिकली पावरफुल दिखाती है। स्टेप नंबर 3, सिटिंग। अब आपने एक अल्फा मेल की तरह चलना और खड़े रहना तो सीख लिया, लेकिन अगर आपने अपने सिटिंग पोजीशन में ध्यान नहीं दिया तो आपकी सारी मेहनत चली जाएगी। इसीलिए जब भी कहीं बैठो तो रिलैक्स्ड एंड कॉन्फिडेंस के साथ बैठो, जैसे कि आप एक बॉस हो। और इसे सीखने के लिए आगे बहुत सारी पावरफुल बॉडी पोस्चर्स भी हैं। फर्स्ट, सीट अप राइट विद बैक सपोर्ट। सीधे बैठे और अपने बैक को चेयर के सपोर्ट पर रखें। ये पोस्चर तुम्हें अलर्ट दिखाता है। झुक कर बैठना तुम्हें वीक बना देता है। सेकंड, फीट फर्म ऑन द ग्राउंड। पैर हमेशा हल्का सा ग्राउंड पर रखो। पैर हिलाना या बार बार फोल्ड अनफोल्ड करना तुम्हें अनकंफर्टेबल दिखाता है। थर्ड, ओपन पोस्चर विद हैंड्स। अपने हाथ को रिलैक्स पोजीशन में रखो। ओपन पोस्चर तुम्हें कॉन्फिडेंट बनाता है। याद रखना, कॉन्वर्सेशन के वक्त हल्का सा आगे झुकना दिखाता है कि तुम इंटरेस्टेड और एंगेज्ड हो, लेकिन ज्यादा झुकना ओवर लगा है। यह पोस्चर करते वक्त हमेशा अपने फेस पर स्माइल रखो। यह आपको निडर और हाईली कॉन्फिडेंट इंसान दिखाएगा। अब बात करते हैं किन किन मिस्टेक को तुम्हें अवॉइड करना चाहिए। मिस्टेक 1, अपने बैक को झुका के बैठना तुम्हें लेजी और डिमोटिवेटेड दिखाता है। मिस्टेक 2, कम लीनिंग टू बैक चेयर। कुछ लोग कुर्सी पर बहुत पीछे झुककर बैठ जाते हैं और हाथ सिर के पीछे रख लेते हैं। ऐसा करने से आप बहुत ज्यादा कैजुअल और लापरवाह दिखते हैं। इसीलिए
इसलिए यह बॉडी पोस्चर किसी भी रिलेशनशिप में इस्तेमाल मत करना, क्योंकि सामने वाला इसे गलत समझ सकता है, घमंडी समझ सकता है। इसलिए सीधे बैठो, ध्यान में रहो और अपने शरीर को कंट्रोल में रखो, क्योंकि यह छोटी छोटी बातें आपको कॉन्फिडेंट और पावरफुल बनाती है। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना।